बुलेटिन में सबसे पहले बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन की। 3 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए चीनी नायब सदर। वाशिंगटन में चीनी सफीर, बीजिंग में अमेरिकी सफीर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में 300 चीनी नौजवान, फौजी, एजाजी गार्ड और मिलिट्री बैंड शामिल थे। सदर ट्रंप की चीनी हममनसब शी जिनपिंग से कल मुलाकात का इम्कान है। 2 बड़ी मईशतों के सरबराहान के दरमियान मुज़ाकरात में ईरान, जंग, ताइवान, तिजारत और मसनूई जहानत पर बातचीत होगी। 2017 के बाद सदर ट्रंप का यह चीन का पहला दौरा है। ईरान के मामले पर चीन से मदद की जरूरत नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान खुद को ठीक कर ले वरना अमेरिका अपना काम मुकम्मल करेगा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान जंग खत्म करने पर वो सोचेंगे। ईरान का एटमी प्रोग्राम रोकना अमेरिकियों की मौशी तकलीफों से बढ़कर है। एक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। Iran will win it one way or the other. We've beaten their militaries very soundly. That's over with. The blockade is very effective. Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. I think Mr. President, the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. ईरान ने अमेरिका के धमकी आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात जंग के खात्मे और मुमकिन माहिदे की राह में बड़ी रुकावट करार दे दी है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची ने तेहरान में नॉर्वे के नायब वजीर खारजा से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका की जानिब से जंगबंदी मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बायस आबना हुर्मुज़ में ये सूरत हाल है। इसी वजह से ईरान आबना हुर्मुज़ से मुतालिक इंतजामात के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक कवायद पर मुशावरत कर रहा है। धमकियों और ज़बरदस्ती के मुआहदे से अमन कायम नहीं किया जा सकता। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने एक्स पर अमरीका से मुज़ाकरात में ईरानी मुतालबात का जिक्र किया। लिखा, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक बहरान के खात्मे के लिए ईरान की जानिब से कम मुतालबात हैं। ईरान ने खबरदार किया है कि मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने एक्स पर लिखा कि दुनिया तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे, अमली इक़दाम उठाए, इससे पहले कि जारे क़ुव्वतें दुनिया को लाक़ानूनियत और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें। ऐसे लम्हे में खामोशी बुराई का साथ देने के मुतरादिफ होती है। इस्माइल बखाई ने बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। चीन ने पाकिस्तान पर सालिसी की कोशिशों को बढ़ाने पर जोर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से टेलीफोन पर बात की। वांग यी ने जोर दिया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें तेज़ की जाएं। पाकिस्तान आबना हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने में भी मदद करे। इसहाक डार ने मकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। कहा, चीन पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। हुकूमत का अमेरिका ईरान जंग से पैदा खतरात और असरात पर अहम मुल्कों में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से मुशावरत का फैसला। ज़राए का कहना है कि अहम मुल्कों में पाकिस्तानी सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस कल और परसों इस्लामाबाद में होगी। अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, ओमान, उर्दन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्की मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान के सालिसी के किरदार से मुतालिक आइंदा के लाहे अमल का जायज़ा लेना है। हुकूमत की जानिब से अमेरिका ईरान जंग से पैदा खतरात और असरात पर अहम मुल्कों में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से मुशावरत का फैसला किया गया। ज़रा ये बता रहे हैं कि अहम मुल्कों में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों की जो कॉन्फ्रेंस है वो कल और परसों इस्लामाबाद में होगी। अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, उर्दन में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है।